तो प्यारे साथियों, हमने पढ़ लिया है 100 प्रश्नों तक। 1 से 100 तक हम कर चुके हैं। अब करते हैं हम 101 से 200 प्रश्न तक। ठीक है, यानी हिंदी काव्य साहित्य का विकास, हिंदी पद्य साहित्य का विकास जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 600 प्रश्नों की श्रृंखला हम लेके चल रहे हैं ये। तो आइए इस श्रृंखला में ये 101 नहीं 401 समझिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं लगातार 300 गद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्न, और इसके बाद 100 पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्न। अब 101 से लेकर के 200 तक काव्य साहित्य के इतिहास के प्रश्न, फिर 200 से 300 तक अगले पार्ट में, यानी धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो 101, ग्रंथी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ग्रंथि वीणा पल्लव, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके 95% से ज़्यादा हम आपको हिंदी में दिलाएं। लगातार हमारी कोशिश जारी है। बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है, किस भाषा का है? तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा का ग्रंथ है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो 719 दोहे हैं। 713 दोहे थे, फिर इसके बाद 6 सोरठा छंद हैं, और ये सब मिला करके कुल मिला के संख्या छंदों की 719 और दोहों की संख्या 713 है। तो इसलिए आपसे पूछा क्या जा रहा है? दोहों की संख्या, लेकिन आप यहाँ पर 719 ही लगाइए। कारण ये है कि जो लोग हैं वो 719 पर ही जाते हैं, तो आपको 719 का ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बात यह है कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं गहराई से, कुछ लोग, कि 719 में से 713 दोहे हैं और 6 सोरठा मिला के कुल छंदों की संख्या जो है, ठीक है, वो आपका तो 103 का क्या सही कर देंगे? हाँ ठीक है, 719 नहीं सही करेंगे। कारण ये है 719 कुल छंदों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 719, लेकिन कुल दोहों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए 713 ही लगाइए। 100% राइट आंसर, क्योंकि दोहे पूछ रहा है ना। दोहे हैं 713 और सोरठे हैं 6, कुल मिला के 719 हो गए। ठीक, लेकिन लोग क्या कहते हैं? 719 दोहे मान लेते हैं। दोहे नहीं है, दोहे तो केवल 713 है। कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है? तो ये है चिंतामणि की। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। स्वर्ण काल जानते हैं आप, भक्ति काल का नाम है। और उद्भव काल कह सकते हैं आप आदिकाल को, संक्रांति काल आदिकाल को ही कहा गया है। रीतिकाल की कृति कौन सी है? रसमंजरी, प्रेम सागर, आर्य सप्तशती, बिहारी सतसई। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताएं रीतिकाल की कृति कौन सी है। 106 का आप सही करेंगे दा, क्योंकि आप जानते हैं बिहारी सतसई जो है वो रीतिकाल की है। मॉडल पेपर .info पर जाकर के आप ढेर सारे प्री बोर्ड के मॉडल पेपर और यूपी बोर्ड वार्षिक मॉडल पेपर की पीडीएफ सहित डाउनलोड कर सकते हैं, पैटर्न जान सकते हैं। सारे पेपर सभी विषयों के लगभग उपलब्ध हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और केशव की एक कृति है रामचंद्रिका। देखो अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के भूषण हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया उसे श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा है? ये बात बहुत अच्छा प्रश्न है। ये श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। रीतिकालीन कवि कौन है? तो इसमें रसखान, मीराबाई, द्विजदेव और विद्यापति में से रीतिकालीन पूछा गया है, तो रीतिकालीन लगा दीजिए। रीतिकालीन 111 का सा सही है। 111 का सा द्विजदेव जो है रीतिकालीन कवि हैं। रसिक प्रिया रचना किसकी है? केशवदास की है। कवि प्रिया केशवदास की है। ठीक है, तो 113वां प्रश्न देखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने जिसको वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल
यानी जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, उसी को आदिकाल किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने रखा है? सही जवाब है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी इन्होंने ही कहा है, पुरानी हिंदी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश भाषा जो है इसको पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। रीतिकालीन कवि कौन है? विद्यापति, जगनिक, मतिराम, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो मतिराम जो हैं आपके रीतिकालीन कवि हैं। वीर रस की कृति कौन सी है? वीर रस की अनुपम कृति शिवा बावनी है। रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि केशवदास यहाँ पर हैं। भक्तिकाल की कृति कौन सी है? भक्तिकाल की पार्वती मंगल है और ये तुलसीदास की रचना है। हम ऑप्शन और कमेंट इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है। यही रिवीजन है, यही प्रैक्टिस है, यही क्वेश्चन। इस 600 के आसपास अगर आप ये कर लेते हैं इस वीडियो में, तो इसका मतलब ये है कि आप लगभग 10 नंबर का काम 9 नंबर का 10 नंबर का तो कर ही चुके हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में वैतालिक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को वैतालिक कहा जाता है। 119 का सही हो गया है आपका बा। भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? तो प्रेम माधुरी भारतेंदु युग की रचना है। निरुपमा निराला की है। कामायनी पंत की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। युगवाणी पंत की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन है यहाँ पर? तो यहाँ उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। कामायनी छायावादी काव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महाकाव्य है। और वैदेही वनवास भी हरिऔध की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो यहाँ पर उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा, अणिमा कौन सी नहीं है? उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा और अणिमा। तो यहाँ पर पंत की जो नहीं है वो बताना है आपको इन चारों में से। 123 का सही जवाब दा अणिमा निराला की है। ये किसकी है? निराला की है, इसीलिए ये पंत की नहीं है। झरना के रचयिता कौन है? झरना के जयशंकर प्रसाद हैं। झरना की रचना कब हुई थी? झरना एक विरह काव्य है और झरना की जो रचना है वो आपकी कब हुई थी? वो हुई थी छायावाद युग में। छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण है। सुमित्रानंद पंत की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? वीणा, पल्लव, रसवंती नहीं है। लोकायतन भी पंत की है। ठीक है, रसवंती किसकी है? ये दिनकर की रचना है। इनमें से किस समय को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो 1900 से लेकर के 1922 तक द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है और इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था। प्रकृति का सुकुमार कवि आप सभी जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आंसू की रचना किस कवि ने की है? तो जयशंकर प्रसाद ने की है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? यहाँ पर आवारा मसीहा जानते हैं आप, विष्णु प्रभाकर की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है और पल्लव जो है वो पंत की रचना है। कामायनी प्रसाद की रचना है। राइट आंसर सा। गीतिका काव्य संग्रह के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। एक इनका है अनामिका, दूसरा है परिमल, ठीक है, फिर है गीतिका और फिर है तुलसीदास। इस तरीके के ये 4 काव्य इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा निराला के। संधिनी गीत संग्रह किसका है? संधिनी गीत संग्रह किसका है? कीर्ति चौधरी का, सुमन राजे का, शकुंतला माथुर का, महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा बिल्कुल सही आंसर है। तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तोड़ती पत्थर। और अणिमा के रचनाकार कौन है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, पहले लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार 100 प्रश्नों की श्रृंखला के आपको 4-5 पीडीएफ मिल जाएंगी, 6 पीडीएफ, 600 हैं तो 6 पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रिय प्रवास काव्यकृति का मुख्य रस क्या है? वियोग श्रृंगार है, राधिका के वियोग पर आधारित है, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, छायावाद के विष्णु पंत को माना जाता है और छायावाद के महेश निराला को माना जाता है। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? चिदंबरा पर सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये रचना सुमित्रानंद पंत की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? नौका विहार कविता जो है वो आपका गुंजन से लिया गया है। पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत को मिला था। निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि कौन से नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा आप जानते हैं छायावाद युग के हैं। शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की मुख्य विशेषता है? तो ये प्रगतिवाद और नई कविता की मुख्य विशेषता है। तो आपका 143 का सही हो जाएगा बा, प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंदबरदाई हैं? पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, आप सभी लोग जानते हैं। छायावाद युग कब से कब तक माना जाता है? छायावाद युग की 3 समय सीमाएं निर्धारित है। 1918 से, समझिए 1918 से लेकर के 1936 तक, 1919 से लेकर के 1938 तक और 1920 से लेकर के 1938 तक भी मानी जाती, लेकिन सर्वमान्य कौन सी है? 1918 से 1936 सर्वमान्य है। तो 1918 से 1936 लगाइएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है आपके। छायावाद युग का 1918 से 38 भी माना जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। यानी 1918 से लेकर के 1938 के मध्य में अगर कोई 1-2 वर्ष का अंतर मिलता है तो आप, अगर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो वो लगा दीजिएगा। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर को मिली और प्रथम मैथिली शरण गुप्त को मिली है। श्रृंगार लहरी रचना किसकी है? श्रृंगार लहरी रचना जो है वो 147 का लगा दीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सा लगा दीजिए आंसर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की श्रृंगार लहरी है। गंगा अवतरण के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? प्रसाद की कौन सी रचना है? जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, क्योंकि पल्लव पंत की है, अनामिका निराला की है, रश्मि जो है वो महादेवी वर्मा की भी है और पंत की भी है। छायावाद युग की कृति कौन सी है? कामायनी छायावाद की युग की है, गीतावली भक्ति काल की है, बिहारी सतसई रीति काल की है, द्वापर द्विवेदी युग की है। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? झरना, प्रेम पथिक, आंसू लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। निहार किसकी कृति है? तो ये भी महादेवी वर्मा की है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है। तुझको ढूंढी हूँ पीड़ा में, तुझ में ढूंढूंगी पीड़ा, ये ऐसी रचनाएं लिखने वाली। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और चिरमहान जैसी रचनाएं लिखने वाली महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, तमाम रचनाएं इनकी ऐसी हैं जो प्रसिद्ध हैं, सबको रटी हुई हैं। छायावाद की एक देवी महादेवी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जानते हैं आप, जयशंकर प्रसाद। भांति भांति से घुमा घुमा के ये प्रश्न हमेशा आता है, तो 100% इस बार भी आना तय है। कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? कानन कुसुम के भी जयशंकर प्रसाद हैं।
कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है, बहुत बार बताया है। प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। तीसरे सर्ग का नाम श्रद्धा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, इड़ा, लज्जा, ऐसे करके, ठीक है, आपके 15 सर्ग हैं, वो मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी एक वीडियो में। कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद युग की। कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? आशा सर्ग के बाद आता। हमने कहा ना, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ऐसे करके। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता है। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं, किसके? प्रकृति के। और राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस ध्यान पूर्वक आप आंखें गड़ा के और कान खोलकर देखते रहिए, सुनते रहिए। अध्ययन तभी हो पाएगा, तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। पंत को चिदम्बरा पर क्या पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पल्लव के रचयिता कौन है? पंत हैं। देखिए, एक ही प्रश्न को कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में रचनाकार कौन से नहीं हैं? तो प्रसाद पंत निराला हैं, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं है, क्योंकि ये लघुत्रयी में है। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है, दिनकर नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन है? लहर है। कौन सी पंत की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? पंत की प्रगतिवादी रचना युगांत मानी जाती है। 169 का बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, 169 नंबर, और ये बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और बार बार पूछा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की है? दिनकर की है। स्वर्ण किरण, आवड़े और हलराज दंड बनने को हैं, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। ऐसी कृति का नाम परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर। और स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य संग्रह है? स्वर्ण किरण छायावादी है, प्रगतिवादी है, अंतश्चेतनाकारी है, या फिर नव मानवतावादी है? तो जो स्वर्ण किरण है वो पंत जी का कैसा, ये पूछा गया है, तो 171 का लगा दीजिए। दा नव मानवतावादी काव्य है क्या आपका स्वर्ण किरण। सरोज स्मृति की रचना किसकी है? निराला की है। छायावादी कवि कौन है इनमें से? तो पंत जी छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी नहीं है? ग्राम्या, अणिमा नहीं है, अणिमा नहीं है, ग्राम्या, उच्छ्वास, उत्तरा ये हैं, अणिमा नहीं है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, चिरगांव झांसी में जन्मे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? गीत संकलन पारिजात जो है वो किसकी कृति है? पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। किसकी है? हरिऔध की है। निम्नलिखित में से, और इसमें क्या है? गीत संकलन है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? इत्यलम अज्ञेय की है, द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी की है, अनामिका निराला की है, तो बची क्या? चित्राधार। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, ये बताना है। तो प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है, ठीक है, और दी गई रचनाओं में भारत भारती भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रथम काव्य संग्रह पूछा गया है। तो यहाँ पर भारत भारती ऑप्शन में है, ऑप्शन में रंग में भंग नहीं है, ठीक है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, ऐसे ऐसे हमको ट्रिक याद है, रंजभा, ठीक है, ऐसे काव्य संग्रह। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती। तो भारत भारती तीसरे नंबर की कृति है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको भारत भारती लगाना है। रंग में भंग होता तो वो लगाते, अगर उसके अलावा जयद्रथ वध होता तो उसको लगाते, लेकिन यहाँ पूछा गया पहला काव्य संग्रह, तो भारत भारती लगा दीजिए, हालांकि ये है नहीं, रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अब मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक पूछी गई है, तो रंग में भंग आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका
रंग में भंग जरूर लगाइए, प्रथम पुस्तक। द्विवेदी युग की रचना नहीं है तो आंसू नहीं है क्योंकि जयशंकर प्रसाद की है और छायावाद युग की है। प्रिय प्रवास, भारत भारती और साकेत जैसी रचनाएं जो हैं ये द्विवेदी युग की हैं। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला नायिका है। वो कहती है, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना चाहे पतझड़ दूंगी मैं निज आनन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। तो ये उर्मिला की विरह व्यथा है इन गीतों में। आपके यहाँ संकलित है लेकिन 30% में ऑफ हो चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। हिंडोला नहीं है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार है लेकिन हिंडोला नहीं है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? तो ये आपके आज्ञे जी ने दी थी। 184 का सही हो जाएगा आपका, नहीं कहता है 184 का आपका सा सही होगा। ठीक है। चिंतामणि कवि हैं रीति सिद्ध वर्ग के, रीति रहित वर्ग के, रीति मुक्त के, रीतिबद्ध के। चिंतामणि जो हैं वो बताइए काहे के हैं? ठीक है, तो यहां पर रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन हैं? प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रचयिता हैं। मैथिलीषण गुप्त की रचना कौन सी है? मैथिलीषण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? तो साकेत है। निम्नलिखित में से कौन मैथिलीषण गुप्त की रचना है? तो यहां पर परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की है, आंगन के पार द्वारा गे की है, युगमाणी पंत की है, लेकिन जो अनग है ये मैथिलीषण गुप्त की रचना आपकी हो जाएगी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसको नहीं मिला? तो पंत को मिला था, मैथिलीषण गुप्त को नहीं मिला था, तो यहां गुप्त ही लगा लीजिए। द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? द्विवेदी युग की द्वापर है। ठीक है, भग्नदूत अज्ञेय की है, रसवंती दिनकर की है, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है, जो कि द्विवेदी युग की नहीं है। द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। प्रिय प्रवास है, साकेत है, द्वापर है, लेकिन कामायनी नहीं है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1951 रहेगा। तीसरा सप्तक का 1959 रहेगा। चुबते चौपदे हरियोत की रचना है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरियोत। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। हरियोत की रचना कौन सी निम्न में से है? तो प्रिय प्रवास है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं आपके मैथिलीषण गुप्त। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से कौन से छंद रचे हैं? तो दोहा छंद में रचना की है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? तो गंगा नदी से नौका विहार का संबंध है। और प्रयोगवादी कवि कौन है? तो यहाँ पर आपके गिरिजा कुमार माथुर जी जो हैं वो आपके प्रयोगवादी कवि हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर जो हैं वो प्रयोगवादी कवि आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 200 अब देखेंगे हम 201 से आगे।